जब पर्दे पर आती थीं तो दर्शक दिल थाम लेते थे। वो जब थिरकती थीं तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते थे। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। उनका स्टारडम ऐसा था कि बच्चे से बूढ़े तक उन्हें पसंद करते और लड़कियां तो उन्हें अपना आइडल मानती थीं। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। उनकी हर अदा एक स्टाइल बन जाती थी। उनके फैंस उनके हेयर स्टाइल, मेकअप के साथ साथ उनके कपड़े तक को फॉलो करते थे। आज कल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा, सबको मालूम है। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उनके साथ काम करने के लिए उस दौर के बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर्स भी तरस जाया करते थे। कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू हारे, भगवान गया घुंघरू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अदाकारा इस मुकाम पर पहुंचने से पहले मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी थीं। एक एक्स्ट्रा और बी ग्रेड स्टंट फिल्मों की आर्टिस्ट के तौर पर सालों तक काम करती रही थीं और इसलिए तब की कई मशहूर हीरोइनें उनसे बात तक नहीं करती थीं। लेकिन जब किसी का दिल टूटता है ना, तो उसे बार बार मरना पड़ता है, हर रोज मरना पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि शुरुआत में कई सुपरस्टार्स ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब ये हिट हुई तो उन्हीं एक्टर्स ने इनके साथ काम करने के लिए इनकी खुशामद तक की। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और क्या आप यकीन करेंगे कि बरसों के संघर्ष और टॉप की पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद इन्होंने एक भी फिल्म में किसिंग सीन नहीं दिया था। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। वो कट्टर रूढ़िवादी परिवार से थीं, लेकिन वो और उनकी बड़ी बहन दोनों ने अपने मजहब से बाहर शादी की, एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताया और कैंसर को भी मात दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की दमदार और खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज की। हिंदी फिल्मों में इस शानदार अभिनेत्री का जलवा जितना जबरदस्त रहा, उतना किसी और अदाकारा का शायद ही देखने को मिला हो। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें सिर्फ नौकरानी या हीरोइन की दोस्त के रोल ही मिलते थे और इनके साथ कोई भी बड़ा एक्टर काम करने को तैयार नहीं होता था। तुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। तो वहीं मुमताज के साथ कई तरह के विवाद भी जुड़े। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। मुमताज का नाम सुनते ही एक खूबसूरत, चुलबुली, नटखट हसीना का चेहरा आंखों के सामने तैर जाता है, जिनके बालों का स्टाइल, साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल और चलने की अदा का हर कोई कायल हो गया था। इनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि इनकी फिल्में रिलीज होने से पहले दिन ही हिट घोषित हो जाती थीं और कई कई हफ्ते सिनेमा घरों से उतरती नहीं थीं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। मैं लड़की हूँ और अकेली हूँ, फिर भी ऐसा तैसा करके पेट भर लेती हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुमताज मुंबई की एक गंदी बस्ती में भयंकर गरीबी में पली बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी बरसों स्ट्रगल करती रहीं। लेकिन अपनी किस्मत के साथ साथ लगन और मेहनत के दम पर बॉलीवुड की सबसे महंगी सुपरस्टार बन गईं। आइए एक नजर डालते हैं इनकी रोमांच भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर और इनके शुरुआती जीवन पर। मुमताज का परिवार मूल रूप से ईरानी था और इनके पिता अब्दुल सलीम अस्कारी 1940 के दशक में सूखे मेवे के व्यापारी के तौर पर बंबई आए थे। इनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी इनके साथ ही आई थी।
मुमताज का जन्म भारत की आजादी से कुछ ही दिनों पहले यानी 31 जुलाई 1947 को बंबई में हुआ था। मुमताज कुल 4 भाई बहन थीं, जिनमें 2 भाई और 2 बहनें शामिल थीं। जब चारों भाई बहन बहुत छोटे थे तभी इनके पिता ने इनकी मां को तलाक दे दिया था। उस वक्त मुमताज महज 1 साल की थीं। मुमताज की मां पति से अलग होने के बाद अपने मायके चली गईं, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उनका परिवार भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बड़ी बहन मल्लिका ने फिल्मों में एक्टिंग करने का फैसला किया। क्या मुझे इजाजत देंगे हुजूर कि मैं अपने मनपसंद शायर को एक बार दूर से देख सकूं? मुमताज ने 1958 में आई हिंदी फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उसी साल इन्हें फिल्म तलाक में काम करने का मौका मिला, लेकिन तब ये एक गाने में थिरकने वाले बच्चों में से एक एक्स्ट्रा बनी थी। फिर 1-2 साल तक इन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर 1961 में आई फिल्म स्त्री और 1962 में रिलीज हुई वल्लाह क्या बात है, पठान, मैं शादी करने चला और डॉक्टर विद्या में इन्हें बतौर एक्स्ट्रा कलाकार काम करने का मौका मिला। हाथ सार आप ही की बात कर रहा है, एक निशाना भी नहीं चुकने दिया, कमाल कर दिया। अगले साल यानी 1963 में इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें अभिनेता दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में एक हीरोइन के तौर पर पर्दे पर आने का मौका मिला। 14 साल की मुमताज और पहलवान की जोड़ी बन गई। 1963 में रिलीज हुई फिल्म फौलाद में मुमताज और दारा एक साथ नजर आए। ने अच्छा नहीं किया। अच्छाई तो सिर्फ अच्छों से की जाती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? ये एक बी ग्रेड एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद तो इन दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि दोनों ने एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। तो वहीं इन दोनों के प्यार के चर्चे भी हर किसी की जुबान पर थे। बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मुमताज की बहन मल्लिका को भी दारा सिंह के भाई पहलवान एस रंधावा से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का करियर ऊंचाइयों को छूने लगा, दोनों का मिलना जुलना कम होता गया और धीरे धीरे दारा सिंह और मुमताज अलग हो गए और फिर कभी साथ नजर नहीं आए। का दिन मर जाने का मौसम है इन नज़ारों में। मुमताज 1967 में फिल्म राम और श्याम में भी नजर आई, लेकिन इन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया क्योंकि इनका ज्यादा रोल नहीं था। बाबा का बगीचा जो खेत के बीचों बीच घुसी चली जा रही है ना, बड़े हीरे जवाहरात लगे ना जो को उठा ले जाएगा। वहीं 1969 में आई राज खोसला की ब्लॉकबस्टर फिल्म 2 रास्ते ने मुमताज को ए ग्रेड फिल्मों का स्टार बना दिया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। इसमें इनके साथ राजेश खन्ना ने अभिनय किया था। हालांकि फिल्म में मुमताज की छोटी सी भूमिका थी, फिर भी निर्देशक राज खोसला ने इनके साथ 4 गाने फिल्माए और चारों ही गाने उस दौर में काफी लोकप्रिय हुए और फिल्म को हिट बनाने में इन गानों का खासा महत्वपूर्ण रोल रहा। छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। उसी साल राजेश खन्ना के साथ इनकी एक और फिल्म आई बंधन। दोनों ही फिल्में उस साल कमाई के मामले में टॉप पर पहुंच गईं। जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। इसके बाद तो इनके पास ऑफर्स की कतार लग गई। मुमताज ने तब के लगभग सभी नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन इनकी सबसे अच्छी जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जा। दर्शकों को ये जोड़ी खूब पसंद आई। राजेश खन्ना ने तब जो लगातार सुपरहिट फिल्में दी, उनमें से सबसे ज्यादा फिल्मों में उनके साथ मुमताज ही दिख रही थी। कहा, अरे कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अगला साल यानी 1970 मुमताज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा।
इसमें इन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म खिलौना में बतौर हीरोइन काम करने का मौका मिला, जिसमें इनके अपोजिट थे बेहद संजीदा एक्टर संजीव कुमार। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। इस फिल्म में इनके शानदार अभिनय ने इंडस्ट्री में इनकी धाक जमा दी। इन्हें इस फिल्म के लिए कई अवार्ड भी मिले। नाम लिखकर मिटा देना तो बच्चों का खेल है, लेकिन सपना की आत्मा को नहीं मिटा सकते। उस साल इनकी कुल 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने इन्हें सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। उस साल की इनकी अन्य प्रमुख फिल्में थीं माँ और ममता, परदेसी, हमजोली, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, बेऔलाद, हिम्मत और भाई भाई। इनमें से कुछ में ये हीरोइन थीं तो कुछ में आइटम डांसर। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा घबराए। 1971 में देव आनंद ने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में इन्हें साइन किया, जिसमें मुमताज ने जब बहन का किरदार निभाने से मना किया तो देवानंद की प्रेमिका शांति का रोल इन्हें दिया गया। अब फिर ना कहना, रुक जाना था दिल तोड़ के। इस साल इनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें चाहत, दुश्मन, एक नारी एक ब्रह्मचारी, कठपुतली, लड़की पसंद है, मेला, तेरे मेरे सपने और उपासना शामिल थीं। आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, सिखला दो ना। 1972 में भी इन्होंने 8 फिल्मों में काम किया, जिनमें राजेश खन्ना के साथ आई अपना देश, रूप तेरा मस्ताना, तांगे वाला, धड़कन, प्यार दीवाना और अपराध प्रमुख थीं। फिल्म अपराध में पहली और आखिरी बार मुमताज ने बिकनी पहनी थी और एक्सपोज किया था। ओ हंसी वफा तुमको मेरी जान आते आते आएगी। बाद में फिरोज खान के साथ भी इनका नाम जुड़ा। अगले साल यानी 1973 में मुमताज ने फिल्म बंधे हाथ में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया, जिसमें अमिताभ ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म की शूटिंग का एक किस्सा मशहूर है। जब इन्हें पता चला कि अमिताभ इनकी मर्सिडीज कार को काफी पसंद करते हैं, तब इन्होंने बिना किसी को बताए उस कार की चाबी अमिताभ बच्चन को सौंप दी और खुद अमिताभ की साधारण सी कार ले ली। इसी साल आई इनकी दूसरी फिल्मों में झील के उस पार, प्यार का रिश्ता और लोफर हिट रहीं। 1974 में शशि कपूर ने मुमताज को एनएन सिप्पी की फिल्म चोर मचाए शोर में अपने साथ काम करने के लिए खास तौर से आमंत्रित किया तो वो चौंक पड़ी। दरअसल शशि कपूर ने 2 साल पहले 1971 में मनमोहन देसाई की फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। तब इस फिल्म में राजेश खन्ना को लिया गया था। मुमताज ने पुरानी बातों का कोई मलाल नहीं रखा और शशि कपूर के साथ बेहतरीन ढंग से काम किया। डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। इस साल इनकी राजेश खन्ना के साथ 2 फिल्में आईं, जिनके नाम थे आपकी कसम और रोटी। जेओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसने खूब लोकप्रियता बटोरी। आपकी कसम, आपकी कसम। वहीं मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी एक एक्शन थ्रिलर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। क्यों बे? ये घर क्या तेरे बाप की धर्मशाला है जो टांगे फैला कर सो रहा था? हालांकि 60 और 70 के दशक की पुरानी हीरोइनें घमंड और ईर्ष्या के कारण मुमताज से बात नहीं करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। मुमताज की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर के प्रतिष्ठित अभिनेता शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी इनके साथ काम करना चाहते थे। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूं कहीं। कहते हैं जब वो महज 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने इन्हें शादी का ऑफर दे दिया था, लेकिन तब कपूर परिवार में लड़कियों या बहुओं को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी और मुमताज अपना करियर बनाना चाहती थी, इसीलिए शादी से इनकार कर दिया। बाद के वर्षों में भी कई अभिनेताओं के साथ इनका नाम जुड़ा, जिनमें दारा सिंह, शशि कपूर, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना प्रमुख थे।
राजेश खन्ना और मुमताज के किस्से तो कई साल तक मीडिया की सुर्खियां बने रहे, जिन पर मार्च 1973 में तब विराम लगा जब सुपरस्टार ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। 1974 में मुमताज ने एक NRI व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी कर सबको चौंका दिया। उस दौरान मयूर का कारोबार युगांडा में फैला था और वो लंदन में बसे थे। शादी के बाद भी मुमताज ने कई फिल्मों में अभिनय किया जो खासी लोकप्रिय हुईं, लेकिन अपने करियर के पीक पर मुमताज अपने पति के साथ विदेश जाकर बस गईं। आपकी कसम एक दिन सनम ये गुस्सा प्यार में मुमताज 1976 में रिलीज फिल्म नागिन में गेस्ट अपीयरेंस में उतरी थी और इस मल्टी स्टारर फिल्म में भी अपना खासा प्रभाव छोड़ा था। कहा जाता है कि इस फिल्म में छोटी सी भूमिका के लिए इन्हें 8 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस समय की कई नामी हीरोइनों की पूरी फिल्म की फीस होती थी। इसके बाद 1990 में ये एक फिल्म आधिया में बतौर मेहमान कलाकार नजर आई थी। सारे गम मुझे दे दे, अपने सारे गम मुझे दे दे शकुंतला, सारे गम मुझे दे। मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब पता चला कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। तब इनकी उम्र 54 साल थी। जल्द ही इनका इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से इनकी हालत और खराब हो गई। इनके सारे बाल झड़ चुके थे, यहाँ तक कि पलकों और भौहों के बाल भी नहीं बचे थे। ये घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कैंसर से जंग जीत ली। मुमताज की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे और फिल्म अभिनेता रह चुके फरदीन खान से हुई है। इनकी दूसरी बेटी तान्या ने मशहूर इतालवी होटेलियर मार्को सिल्ला से शादी की है। साल 2020 में अचानक अफवाह उड़ी कि मुमताज का निधन हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए खबर उड़ी और लोगों ने इसे सच मान लिया। सच का पता तब चला जब मुमताज की बेटी तान्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी मां का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कह रही थी कि वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं और मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास मुमताज से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमें लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग फिल्मी किस्सों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इस चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।